एफआईआई और डीआईआई कौन है और एफआईआई और डीआई का डेटा कैसे पढ़ें? शेयर मार्केट में रिटेल या इंडिविजुअल ट्रेडर इन्वेस्टर हमारे और आप जैसे लोगों को कहा जाता है जो अपनी मर्जी से स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर या संस्थागत निवेशक म्यूचुअल फंड, पेंशन फंड और अन्य निवेश संस्थानों को कहा जाता है। आपने एफआईआई और डीआईआई के बारे में सुना होगा। जैसे कि समाचार चैनलों पर अक्सर बताया जाता है, आज मार्केट इसलिए चढ़ा है क्योंकि एफआईआई और डीआईआई ने शेयरों की खरीद की है, या आज मार्केट इसलिए गिरा है क्योंकि एफआईआई और डीआई ने शेयरों की बिक्री की है आदि। एफआईआई का मतलब विदेशी संस्थागत निवेशक और डीआईआई का मतलब घरेलू संस्थागत निवेशक होता है। इन्वेस्टर एंड ट्रेडर को शेयर मार्केट में निवेश करने से पहले एफआईआई और डीआईआई की गतिविधि का अच्छी तरह से अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि इन्हीं का डेटा मुख्य रूप से शेयर बाजार की पूरी दिशा और दशा को निर्धारित करता है। एफआईआई कौन है? एफआईआई का मतलब है विदेशी संस्थागत निवेशक से है। इसकी फुल फॉर्म है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होती है। यह एक बड़े इन्वेस्टर या इन्वेस्टमेंट फंड को संदर्भित करता है जो किसी देश के स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं जबकि वह किसी दूसरे देश में रहते हैं। एफआईआई भारत उन अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों को संदर्भित करने के लिए एक प्रचलित शब्द है जो देश की फाइनेंशियल मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। एफआईआई भारत में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उन्हें सेबी के साथ पंजीकरण करना होता है और सेबी द्वारा निर्धारित नियमों विनियमों का पालन करना होता है। डीआईआई कौन है? डीआईआई का मतलब घरेलू संस्थागत निवेशक है। इनकी फुल फॉर्म है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है। वे एक भारतीय निवेशक होते हैं जो प्रॉफिट कमाने के लिए इंडियन शेयर मार्केट में अपना पैसा निवेश करते हैं। निवेश की मात्रा निवेश की स्थितियों से संबंधित रहती है, जैसे सरकार द्वारा दिए गए वित्तीय प्रोत्साहन देश के लिए कितने अनुकूल है। यदि भारत सरकार निवेशकों के लिए अनुकूल माहौल बनाए रखती है तो डीआईआई विदेश की बजाय अपने देश में निवेश करते हैं। एफआईआई इन्वेस्ट के लिए नियम। एफआईआई इन्वेस्ट के नियम समय समय पर सेबी जो है इसमें बदलाव करते रहते हैं, लेकिन गाइड के लिए आपको कुछ बातों पर महत्व डालते हैं जो कि डेटा, एनएससी, बीएससी, मनी कंट्रोल में अवेलेबल है। यदि एफआईआई भारतीय कंपनियों में मनी इन्वेस्ट करते हैं तो इसके लिए भारत सरकार के कुछ नियम बनाए हैं जो निम्नलिखित हैं। एफआईआई पब्लिक सेक्टर बैंक में पेड अप कैपिटल का 20% तक इन्वेस्ट कर सकते हैं। एफआई इंडियन इंटरप्राइजेज में पेड अप कैपिटल का 24% तक ही इन्वेस्ट कर सकते हैं। यदि किसी कारपोरेशन के शेयर होल्डर अप्रूव करते हैं तो उसमें एफआईआई अधिकतम 30% तक इन्वेस्ट कर सकते हैं। एफआईआई को किसी एक कंपनी के शेयर में 10% तक निवेश करने की अनुमति है। एफआई और डीआईआई के बीच में अंतर। एफआईआई और डीआई में कुछ समानताएं भी हैं, लेकिन इनमें कुछ महत्वपूर्ण अंतर भी हैं जो कि निम्नलिखित है। एफआईआई संस्थाओं का हेड ऑफिस उसी देश में होता है जिस देश के वे निवासी होते हैं, जबकि डीआईआई इन्वेस्टर भारतीय निवासी होते हैं। डीआई निवेश की तुलना में एफआई द्वारा किए गए इन्वेस्ट में अधिक जोखिम होते हैं। एफआईआई कभी भी अपना निवेश निकाल के अपने देश ले जा सकते हैं, जिसका असर भारतीय शेयर मार्केट पर पड़ सकता है। एफआईआई की एक मजबूत रिसर्च टीम होती है क्योंकि वो जिस देश में निवेश करते हैं उसके लिए वह देश पूरी तरह से अजनबी होता है। इंडिया में कई प्रकार के डीआईआई इन्वेस्टर होते हैं, जिसमें इंडियन लोकल पेंशन प्लान, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस कंपनी, फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन और बैंक्स आदि आते हैं। एफआईए में विदेशी पेंशन फंड, विदेशी म्यूचुअल फंड, हैज फंड शामिल हैं, जिनके मुख्यालय भारत में नहीं बल्कि उनके अपने देशों में होता है। इंडियन शेयर मार्केट पर एफआईआई और डीआई का प्रभाव। यदि एफआई भारतीय शेयर मार्केट में बिकवाली करते हैं तो इससे मार्केट में बड़ी गिरावट आ जाती है,
लेकिन यदि उसी दौरान डीआईआई शेयर मार्केट में खरीदारी करते हैं तो इससे मार्केट में संतुलन बन जाता है। लेकिन अब ऐसा कम देखने को मिलता है क्योंकि अब भारत में रिटेल ट्रेडर और एसआईपी करने वाले भारतीय ट्रेडर और इन्वेस्टर की संख्या बढ़ रही है, जिसके कारण अब भारतीय शेयर मार्केट में एफआईआई की बिकवाली से पहले जितना बड़ी गिरावट नहीं होती है। एफआई और डीआई के शेयर मार्केट में मुख्य निम्नलिखित दो लाभ और भी हैं। लिक्विडिटी, एफआईआई और डीआई के द्वारा स्टॉक में खरीदने और बेचने से शेयर मार्केट में लिक्विडिटी या ट्रेडिंग वैल्यूम बढ़ता है। एफआई और डीआई दोनों ही ज्यादातर स्टॉक ट्रेडिंग प्रवृत्ति के होते हैं, अतः उनकी एक्टिविटी से मार्केट में शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी बढ़ती है। यदि एफआई डीआई कभी भी किसी मार्केट से शेयर में एक्टिव नहीं होते तो मार्केट में लिक्विडिटी कम हो जाती है। वोलेटिलिटी, प्रत्येक मार्केट पार्टिसिपेंट्स के निवेश निर्णय पर का शेयर बाजार पर प्रभाव पड़ता है। एफआई और डीआई के इन्वेस्टमेंट का शेयर बाजार की वोलेटिलिटी पर प्रभाव पड़ता है, क्योंकि एफआई और डीआई मार्केट में बड़ी मात्रा में पैसा लगाते हैं और निकालते हैं। वैसे तो सबसे छोटे मार्केट पार्टिसिपेंट का भी समग्र बाजार प्रवृत्ति का पर प्रभाव पड़ता है। एफआई और डीआई भी मार्केट पार्टिसिपेंट हैं और इसलिए बाजार की वोलेटिलिटी में महत्वपूर्ण प्रभाव डालते हैं। जब अधिक एफआई भारतीय शेयर बाजार में इक्विटी खरीदने का प्रयास करते हैं तो उनकी वजह से बढ़े हुए प्रभाव के परिणाम स्वरूप बाजार में तेजी आने की संभावना अधिक होती है। यदि भारतीय बाजार में एफआईआई के भरोसे को प्रदर्शित करता है और निवेशकों पर लाभकारी प्रभाव डालता है। एफआई और डीआई शेयर खरीदने और बेचने का महत्व, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को आमतौर पर मार्केट ड्राइव के रूप में जाना जाता है, क्योंकि वे रिटेल इन्वेस्टर की तुलना में बहुत मात्रा में इन्वेस्ट करते हैं। इससे स्टॉक प्राइस में बढ़त के रूप में दर्शाया जाता है। इनके शेयर खरीदने और बेचने से स्टॉक के प्राइस बढ़ते और घटते हैं। जब कोई बड़ी मात्रा में स्टॉक खरीदता या बेचता है तो बाजार प्रतिक्रिया करता है, लेकिन यह प्रभाव अस्थायी हो सकता है। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की उपस्थिति एक महत्वपूर्ण बाजार चालक है। जब बड़ी संख्या में एफआई स्टॉक बेचते हैं तो बाजार की लिक्विडिटी प्रभावित होती है। एफआईआई का बड़ा आउटफ्लो बाजार के लिए चेतावनी का संकेत हो जा सकता है। हालांकि जब डीआईआई की खरीदारी एफआईआई की बिक्री से मेल खाती है तो बाजार का नकारात्मक प्रभाव कम हो जाता है। एफआईआई और डीआई संस्थागत निवेशक हैं, उनके अपने गृह राष्ट्र होते हैं जहां वे निवेश करते हैं। शेयर बाजार में एफआईआई और डीआईआई की प्रमुख इन्वेस्टर होते हैं। दोनों ऐसे मार्केट पार्टिसिपेंट हैं जिनकी खरीद और बिक्री का बाजार पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। एफआई और डीआई का डेटा कैसे पढ़ें? एफआईआई और डीआई का डेटा एनएससी की वेबसाइट पर हर दिन अपडेट किया जाता है। एक रिटेल इन्वेस्टर एफआई और डीआई की गतिविधि यानी उनके द्वारा स्टॉक की खरीदी या बिक्री की मात्रा को ट्रैक कर सकता है। एफआई और डीआई डेटा को खरीद और बिक्री मूल्य का उपयोग करके पढ़ा जा सकता है, लेकिन इसके शुद्ध मूल्य पर ध्यान देना सबसे अच्छा है। इससे आपको किसी भी स्टॉक के संबंध में सर्वोत्तम निर्णय लेने में मदद मिलेगी। यदि एफआई और डीआई का शुद्ध मूल्य सकारात्मक है तो उसकी शुद्ध खरीदारी होती है। यदि यह नकारात्मक है तो उनकी शुद्ध बिक्री होती है। आप भी इसके अनुसार मार्केट में स्टॉक की बाइंग और सेलिंग कर सकते हैं। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर भारतीय शेयर मार्केट का महत्वपूर्ण हिस्सा है क्योंकि वे मार्केट को लिक्विडिटी प्रदान करते हैं। यह दो प्रकार के होते हैं। पहले एफआई और डीआई दोनों अपने हेड ऑफिस की लोकेशन की वजह से अलग अलग होते हैं। यदि किसी स्टॉक मार्केट ट्रेडर द्वारा एफआईआई और डीआई के डेटा को ठीक से ट्रैक किया जाता है तो शेयर मार्केट के भविष्य के ट्रेंड का अनुमान लगा सकते हैं।